हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मैथ्स विद सुरेश। आज हम फोरियर सीरीज का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। फोरियर सीरीज पार्ट 1 के अंदर हमने सीखा फोरियर सीरीज क्या होती है, फोरियर सीरीज का जनरल एक्सप्रेशन क्या है, फोरियर सीरीज के अंदर इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे हार्मोनिक एनालिसिस क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। तो हार्मोनिक एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो फोरियर सीरीज है, जो हमारी फोरियर सीरीज है वो दो टाइप की है। पहली है फुल रेंज फोरियर सीरीज और दूसरी है हाफ रेंज फोरियर सीरीज, राइट। तो फुल रेंज फोरियर सीरीज तो हमने पार्ट 1 के अंदर कंप्लीट कर लिया, बट हाफ रेंज फोरियर सीरीज अभी तक हमने नहीं किया। हाफ रेंज फोरियर सीरीज आफ्टर हार्मोनिक एनालिसिस हम करेंगे, ठीक है। तो अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हार्मोनिक एनालिसिस। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनिक एनालिसिस। Harmonic analysis is basically applied on discrete functions। discrete functions के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है, क्लियर। अब एज वी नो फोरियर सीरीज क्या होती है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। फोरियर सीरीज का जो जनरल एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और दैट इज इक्वल्स टू a नॉट बाई 2 प्लस समीशन I इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी ब्रैकेट an cos nx प्लस bn sin nx, क्लियर। अब यहां पर जो हमारे a नॉट, an और bn ये हमारे क्या हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ फोरियर सीरीज और बेसिकली ये हमारी क्या है, फुल रेंज फोरियर सीरीज। बेसिकली ये हमारी क्या है, फुल रेंज फोरियर सीरीज, क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो हमारा कोएफिशिएंट a नॉट की वैल्यू थी वो क्या थी, 1 ओवर पाई लिमिट 0 टू 2 पाई। यहां पर जो भी लिमिट होगी उसी लिमिट के अकॉर्डिंग हम यहां पर वो वैल्यू रखेंगे। तो f ऑफ x dx, ये a नॉट का फॉर्मूला। an का फॉर्मूला क्या था, 1 ओवर पाई लिमिट यानी कि रेंज कहां से कहां तक लाई करता है, 0 से 2 पाई f ऑफ x cos nx dx एंड bn जो होता है हमारा 1 ओवर पाई रेंज 0 से 2 पाई f ऑफ x sin nx dx, क्लियर। बट जो हमारा फोरियर हार्मोनिक एनालिसिस है, फॉर हार्मोनिक एनालिसिस एक्सप्रेशन तो वही रहेगा, y इज इक्वल्स टू a नॉट बाई 2 प्लस सबमिशन I इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी ब्रैकेट an cos nx प्लस bn sin nx। एक्सप्रेशन तो यही रहेगा, बट यहां पर जो a नॉट है और an है और ये bn है, इन सभी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इनका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, 2 बाई पी सबमिशन I इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी y I, क्लियर। अब इसका फॉर्मूला 2 ओवर p सबमिशन I इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा an yi cos xi, क्लियर। नाउ ये क्या हो जाएगा, 2 ओवर p सबमिशन I इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी yi sin xi, क्लियर। अब यहां पर जो p है, p कुछ बुक्स के अंदर ये n भी लिखा हुआ होता है,
दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। अभी ये नंबर ऑफ टर्म्स कौन से हम कंसिडर करते हैं उसके बारे में जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो उसके अंदर हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट जब भी हम हार्मोनिक एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अगर वो कहता है फोरियर सीरीज अप टू फर्स्ट हार्मोनिक, फोरियर सीरीज अप टू फर्स्ट हार्मोनिक, अप टू फर्स्ट हार्मोनिक, तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? y इक्वल्स टू a नॉट बाई टू प्लस a n cos x प्लस b1 sin x, sin x। क्लियर? अगर हम इसको यहां पर जो x है इसको हम थीटा के टर्म्स में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? a नॉट बाई टू प्लस a n cos थीटा प्लस b1 sin थीटा। ये किसके लिए? अप टू फर्स्ट हार्मोनिक के लिए। तो अब दूसरा क्या है? अब वो कहता है अगर फोरियर सीरीज अप टू सेकंड हार्मोनिक, अप टू सेकंड हार्मोनिक ना, उसके अंदर तो 1 तो आएगा ही आएगा, तो इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू a नॉट बाई टू प्लस a n cos थीटा प्लस a2 cos 2 थीटा, ठीक है। यहां पर n की वैल्यू आ जाएगी, nx 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो जहां तक पूछा जाएगा, देन उसके बाद फिर क्या है? साइन क्या हो जाएगा? तो b1 साइन थीटा प्लस b2 साइन 2 थीटा। क्लियर? अगर वो ये कहता है फोरियर सीरीज अप टू थर्ड हार्मोनिक, अप टू थर्ड हार्मोनिक, तो इसके अंदर क्या है? अप टू थर्ड हार्मोनिक ना, इसके अंदर 1 भी होगा 2 भी होगा और 3 तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू a नॉट बाई टू प्लस a1 cos थीटा प्लस a2 cos 2 थीटा प्लस a3 cos 3 थीटा, ठीक है। अब प्लस b1 sin थीटा प्लस b2 sin 2 थीटा प्लस b3 sin 3 थीटा। क्लियर? बट मैक्स, अब आप ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम एग्जामिनर्स हमेशा अप टू थर्ड हार्मोनिक तक ही सॉल्व करने के लिए कहते हैं। अगर फोर्थ हार्मोनिक तक कहते हैं तो उसी के हिसाब से आप वो फॉर्मूला चेंज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम बात करते हैं चौथे पॉइंट्स की। चौथे पॉइंट का मतलब है कि जब इसके अंदर कहता है एम्पलीट्यूड, अगर ये कहता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, तो सबसे पहले इसका इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल्स टू a नॉट बाई टू प्लस a1 cos थीटा प्लस b1 sin थीटा। ये हमारी जनरल इक्वेशन है अप टू फर्स्ट हार्मोनिक तक। अब यहाँ पर ये हमारा a1 है और ये हमारा b1 है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट में अगर वो कहता है कि ऑब्टेन, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर में सेट लिख करके देते हैं कि ऑब्टेन सीरीज ऑफ साइन, अगर वो कहते हैं सीरीज ऑफ साइन, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? इसका फॉर्मूला होगा y इज इक्वल टू सबमिशन I इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin n
थीटा। क्लियर? तो ये किस केस में है? ये जब अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं कि ऑब्टेन सीरीज ऑफ साइन। अब सिमिलरली अगर उसके अंदर ये कहते हैं कि ऑब्टेन सीरीज ऑफ कोसाइन, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू समीशन i इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी a n साइन, साइन नहीं आएगा यहां पर आ जाएगा cos n थीटा। क्लियर? तो अब यहां पर bn की जो वैल्यू है, bn क्या हो जाएगा? यहां पर bn की जो वैल्यू होगी वो होगा 2/p समीशन i इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी y i साइन n थीटा। क्लियर? और यहां पर an की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगा 2/p समीशन i इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी y i cos n थीटा। क्लियर?